लड़कियों को लोग मना करते हैं कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए। अगर मैंने उस दिन जीन्स ना पहना होता तो शायद मैं अपने आप को ना बचा पाती। ये मेरे साथ क्यों हुआ? डर ये था कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। पुरुष नाम से ही नफरत होती थी, अपने पापा से भी नफरत करती थी उस समय। बाहर भी राक्षस हैं, घर में भी राक्षस हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बस्ती जिले के छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। हमारे गांव का नाम मुंडेरवा है और मेरे पिताजी दैनिक मजदूर हैं। हम 4 बहनें हैं और मैं करीबन 3-4 साल की थी तब हम लखनऊ आ गए और बहुत ही गरीबी में हम लोगों ने काटा और हम लोग की पढ़ाई, जो हमने इंटर तक की पढ़ाई की है, वो उधार की किताबों से की है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो मेरा साथी पढ़ाता था वो जो है बोला कि मुझे कुछ बाउचर्स जमा करने हैं और मैं अपना बाउचर घर पे भूल आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है तो घर पे चलकर ले लेते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे कोई डर नहीं था और मुझे याद है कि मैं जब अंदर घुसी हूँ तो तब तक मैं खुश थी। अंदर जाकर के मैंने पानी लेकर के पीना शुरू किया। वैसे उसने दरवाज़ा बंद किया और उसने मुझ पे अटैक कर दिया। जब उसने मुझे पकड़ा तो भी मुझे डर नहीं लगी कि मुझे शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन जब उसकी हवस शुरू हुई और जब मुझे नोचना और चिढ़ना शुरू कर दिया तब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि उस दिन मैंने जीन्स पहन रखा था। लड़कियों को लोग मना करते हैं कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स में अश्लीलता झलकती है, लेकिन अगर मैं अपनी रक्षा की बात करूं, अगर मैंने उस दिन जीन्स ना पहना होता तो शायद मैं अपने आप को ना बचा पाती। मैं उससे लड़ रही थी क्योंकि उस समय मेरी 17 साल की उम्र थी और अपने आप को मैं लड़ नहीं पा रही थी, उससे छुड़ा रही थी, फिर जबरदस्ती कर रहा था। खैर, जैसे मैं गिरी और मैंने उसको उसके प्राइवेट पार्ट पे एक लात मारा और उठी, एक थप्पड़ मारा और बाहर निकल गई। खैर, वहां से तो मैं बच गई, लेकिन अपने आप से मैं लड़ रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और ये सारी चीजों को लेकर के मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई। 1 साल मेरा चला गया। मैं इतना परेशान रहने लगी कि मैं अपने पापा मम्मी को बता भी नहीं पाती थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। डर ये था कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। मुझे जब पुरुष दिखते तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती थी। मुझे घृणा आती थी कि इसने मुझे टच किया, इसने मुझे टच किया, मतलब मुझे नफरत होती थी। पुरुष नाम से ही नफरत होती थी। अपने पापा से भी नफरत करती थी उस समय। और फिर क्या हुआ, जब मेरे दोस्तों ने हमको सपोर्ट किया कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुमको लड़ना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे साथ हुआ है। तुम इतनी पावरफुल लड़की थी, इतनी लड़ाकू लड़की थी और तुम 1 साल अपना बर्बाद कर चुकी हो। तो पता नहीं कितनी लड़कियां होती होंगी जो उनके साथ ये घटना होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और लास्ट में क्या होता है, आत्महत्या कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा तुमको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसके खिलाफ एक काम करना चाहिए। तो मैंने 2010 में एक ट्रेनिंग करवाई, वो भी जेंडर बेसिस थी। उसमें करीबन 55 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, वो कई जिलों से भी आई थी। और तब तक हम खुश थे कि हम घर में बहुत सुरक्षित है। और ये ट्रेनिंग 55 लड़कियों ने की और 3 दिन की ये ट्रेनिंग थी और उसमें से दूसरे दिन पता चला कि 55 में से 53 लड़कियों के साथ घर में ही सेक्सुअल वायलेंस जैसी घटना हुई है। किसी के चाचा ने, किसी के बुआ के लड़के ने, किसी के मामा ने, किसी के सगे भाई ने, किसी के सगे पिता ने रेप जैसी घटनाएं की हैं। ये लग रहा था कि अगर बाहर भी राक्षस हैं, घर में भी राक्षस हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बाहर निकलते हैं तो घूरता कौन है हमें? हमारे ऊपर तेजाब कौन फेंकता है? जब हम निकलते हैं, कभी हम लोगों को कपड़े को लेकर के छींटाकसी, कभी हमारे उभरे अंग को लेकर के छींटाकसी। अगर उसने बोला कि तुम मुझसे प्यार करो, मैंने ना बोल दिया, तो तेजाब कौन डालता है? हमें बदलना किसको है, हमको या आपको?